वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। 1.5 साल पहले शॉर्ट आउट दिया हुआ, 9 दिन से 10 दिन से या 2 महीने से उनको फोन करके वेट करके किस बात की वापसी मांग रहे थे। इस टाइम पे ओल्ड वीडियो लगाने का क्या मतलब था कि जो आपको याद नहीं, जो कर्म इंसान करता है वो कर्म उसके सामने आते हैं। कहते हैं ना, कर्मा घूम फिर के सामने ही आ जाता है। आपके साथ बड़े नए सब्सक्राइबर जुड़े, आपकी न्यू यूट्यूब फैमिली में बहुत मेंबर दाखिल हुए सिकंदर भाई के साथ और डेली रूटीन वाली के साथ। तो मैं उनको बताती चली जाऊं कि इन्होंने राबिया अहमद के साथ क्या किया तो वक्त ने फिर इनके साथ क्या किया। वक्त ने जब दिया धक्का, इनकी निकल गई चीखें। चीखें क्यों निकली, इस पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस फैमिली का हिस्सा बने, इस फैमिली के मेंबर बने और जो इस फैमिली में नए शामिल हुए। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए मजे मजे के चटखारेदार रिएक्शन लेके आती रहूंगी। आज का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर भाई, नजमा भाभी और डेली रूटीन वाली पे। जी हाँ, आप में से कौन है जो इनको नहीं जानता? काफी नए सब्सक्राइबर भी इनके आए होंगे, शायद वो इनकी कहानी ना जानते हो, इनकी ओल्ड वीडियो ना देखी हो। तो मैंने कहा आजकल जो रोना नजमा भाभी और सिकंदर भाई रो रहे हैं, उनके देखने वालों को भी ताज़ा कर दूं कि ये रोना किस बात का है। मैं सिकंदर भाई को याद करवाना चाहती हूँ कि आपकी सिस्टर डेली रूटीन वाली का बहुत फिर आपने बंदे को बंदा नहीं समझा। उस औरत ने मिलियन में पैसे कमाए, लोगों से, ओवरसीज लोगों से मदद मदद ली, पर उसके पैसे पे कहते हैं ना, किसी का हक मारो, किसी फैमिली को आगे करके सदका खैरात या झूठ बोल के कमाओ तो फिर जैसे कमाते हैं वैसे ही निकल जाता है। आगे उसका पैसा लूट लिया इब्रार ने। ना वो जवेद साबरा के, यानी साबरा का शोहर मामू जवेद के हाथ आया, ना डेली रूटीन वाली के हाथ। देख लें, उसका घर वहीं खड़ा है और इब्रार अपने घर में टैलिंग वगैरह कर रहा है और वो सिस्टर जी दिखा दिखा के उनकी टैलें खुश हो रही हैं। और अब वो जो उन्होंने 3 साल पहले नहीं किया, वो वाले थंबनेल लगाने पे मजबूर हो गई हैं। शोहर ने डंडा उठा लिया, शोहर ने आज फिर डंडा उठा लिया, शोहर ने आज फिर डंडा उठा लिया। बंदा पूछे इसके शोहर के पास इतने डंडे कहाँ से आते हैं? अरूज था तब ये बंदे को बंदा नहीं उस वक्त ये समझती थी कि मैंने शायद जहाज खरीद लिया, हवा में ही ये रहती थी और किसी के आगे कोई नहीं चलने देती थी ना चलाती थी। उस दौरान इसको काफी न्यू यूट्यूबर, जिसमें राबिया अहमद, राबिया लाइव वाले भी शामिल थे, वो मिलने आए और पहले इनके सेक्रेटरी का काम किया करते थे सिकंदर भाई। जी, आपके प्यारे सिकंदर भाई जो 2 दिन से हैप्पी ज्वाइंट फैमिली का रोना रो रहे हैं। वो रोना क्यों रो रहे हैं वो भी आपको बताती जाती हूँ। तो अब वो औरत थंबनेल ये लगाती है जो 3 साल पहले नहीं लगाए थे। अब वो शोहर का सहारा, आखिर फिर घर का सरताज ही होता है, घर वो सर का ताज होता है। अब उससे वो पैसा कमा रही है, उसको गंदा कर रही है। तो सिकंदर भाई इसके सेक्रेटरी का काम करते थे। सिकंदर भाई के पास पहले वो न्यू यूट्यूबर मिलने आते थे, वो जिस काबिल भी होते थे, जो उनकी स्तात और हैसियत होती थी उस हिसाब से इन फैमिलियों के लिए। जी, ये जो 2-3 फैमिलियां हैं, इनकी नजमा सिस्टर की, साबका भाभी साबरा भी, क्योंकि उस वक्त उसके 50,000 सब्सक्राइबर थे और डेली रूटीन वाली बहुत अप थी, इनके पास आते थे और गिफ्ट वगैरह लेके, खाने पीने की मिठाइयाँ चटाइयाँ फ्रूट लेके आते थे। और फिर जिसका गिफ्ट भारी होता था, वजन में सही होता था, सिकंदर उसको डेली रूटीन वाली के पास पहुंचा देता था, मुलाकात करा देता था। जो डामाडोल होते थे सिकंदर उनको वहीं से बाहर से फारिग कर देता था। ये थी सिकंदर भाई की असलियत। सिकंदर भाई ने जैसा किया वैसा वो भरने पे स्टार्ट हो गया। तो अब चीखें क्यों मार रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? राबिया अहमद के साथ आपने जो किया, उनको रहने भी नहीं दिया। कराची से वो लोग आए, आपने एक रात का उनको स्टे भी ना कराया, उनको शाउट आउट भी ना दिया, क्योंकि वो बेचारे इस कदर गरीब थे, उनके हालात इतने टाइट थे कि वो कुछ नहीं लेके आए थे। ये सच्चाई है सिकंदर भाई की और डेली रूटीन वाली की।
और हूरिया हैप्पी फैमिली वालों की। फिर डेली रूटीन वाली का आस्ता आस्ता जवाल शुरू हो गया। सिकंदर के साथ वो व्लॉगिंग करती थी, ये हवाओं में कुर्सियां डालते थे, चारपाइयां डालते थे, उड़ते फिरते थे, बंदे को बंदा नहीं समझते थे। फिर अब बारी आ गई सोनिया के साथ व्लॉगिंग की। जी सोनिया की शादी, सिकंदर भाई एक दफा फिर मेहरबान हुए और सोनिया वसीम का इस्तेमाल करने लगे कि व्यूज अच्छे आए, जो कि आप सबने देखा कि आए भी। अब आप देखें, अगर एक बंदा, ये अब रोना रो रहे हैं, अगर एक बंदा इतना अच्छा है, इतना नेक है, तो मेरा ख्याल है, मेरा यकीन कामल है कि अल्लाह उसके साथ कभी बुरा नहीं करता। अगर इसने लोगों पे इतने एहसान किए हैं, गरीब लोगों को शोट उठ दिया है, तो आज तक ये 70,000 सब्सक्राइबरों पे क्यों खड़ा है। जिन लोगों को साबरा ने 50,000 के की सेलिब्रेशन में बुलाया, शॉट आउट दिया, आज वो यानी कि हैप्पी ज्वाइंट फैमिली, आज वो 4,20,000 के 25,000 सब्सक्राइबर गेन करके बैठी है और व्यूज आपके सामने हैं। इनके चैनल वहीं के वहीं क्यों खड़े रह गए। अभी सिकंदर भाई ने कल की वीडियो में बताया ना कि कोरोना के दौरान वो 1.5 साल पहले 2 साल आई थी। अगर आप लोगों की नीयतें अच्छी थी तो आपके चैनल ठप क्यों हो गए। आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आप हैप्पी ज्वाइंट फैमिली वाली से शॉट आउट लो, उनके साथ मुलाकात, मीटअप रखो, उनके साथ जाके वीडियो बनाओ। क्यों आपको जरूरत पड़ी? क्योंकि आप लोगों के जितने बड़े चैनल थे, आप लोगों के झूठ, आप लोगों की बेईमानियां, आप लोगों के जुल्म से वो ठप हो गए थे। अब जैसे सोनिया भी अपना चैनल मुश्किल लगता है बचाएगी, उसने भी सबा अहमद से भी शॉट आउट लिया, किधर किधर नहीं उसने धक्के खाए। आखिरकार जब उसकी पब्लिक बन गई तो वो ओवर एक्टिंग पे उतर आई। अरूज कोई कोई संभाल सकता है, हर कोई नहीं। और फिर ये जल्ला राई के यूट्यूबर, अल्लाह इनसे बचाए, इनके झूठ, ओवरसीज लोगों से इनके कशकोलों को तोड़वाना, भीख मांगना। कौन कौन सा करेक्टर मैं आपको गिनवाऊं, आप देखने वाले सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि ये कहां से शुरू हुए और अब इनके रोने धोने ये क्यों हैं। सॉरी, ये कहानी बताने का, सुनाने का मतलब ये था कि हैप्पी हुरिया फैमिली की आपको सारी कहानी सामने आ जाए कि इन्होंने अपने अरूज के टाइम पे क्या क्या किया। अब बात कर लेते हैं कि इसी दौरान 1.5 साल पुरानी ओल्ड वीडियो चलाने का सिकंदर भाई का मकसद क्या था। ये इंतजार कर रहे थे कि उनके खिलाफ कोई वीडियो बने तो ये भी उस बहती गंगा में हाथ धो लें, ये भी अपने व्यूज चमका लें। ये भी तो उनकी तरफ से शॉट आउट ही हो गया ना, सिकंदर भाई को व्यूज मिल गए। जो ओल्ड वीडियो संभाली थी, आपके तो काम आ गई, आपके तो वारे न्यारे हो गए। हालांकि मैं नहीं समझती कि आपको ये कहानी अब जब ज्वाइंट फैमिली और बग्गी फैमिली का खराबा चल रहा था, झगड़े चल रहे थे, उसमें आपको अपनी कहानी चलानी चाहिए थी। समझदार लोग बिल्कुल समझेंगे। इस लड़ाई से भी आपने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की, भरपूर अपना दिमाग चलाया, पर क्या हो गया, टाए टाए फिश। वो आपके साबरा बीबी के मामू शोहर है ना, जो जुएद अंकल, एमी मुफ्त का टाइम वेस्ट, मुफ्त की गर्मी में वीडियो बना के क्या हासिल हुआ, कुछ भी नहीं। उल्टा अपनी कहानी, अपना पुरानी ओल्ड वीडियो की कहानियां आपकी पब्लिक के सामने आ गई। अब बात कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हैप्पी ज्वाइंट फैमिली वाली बहुत अच्छी है, वो दूध की धुली है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था या उसने ऐसा क्यों किया, पर वो बग्गी का उसका मामला है जिसपे हम आवाज उठा रहे हैं। सिकंदर भाई तो एवं थूक में पकोड़े तलने वाली हरकतें कर रहे हैं, जो करना है वो भरना भी है। आप अपने अरूज के टाइम पे ऐसे ही छोटे यूट्यूबरों को जिनके व्यूज कम थे, सब्सक्राइबर ज्यादा थे, आप भी ऐसे ही धक्के देते रहे। आपने सोचा कि शायद अब कभी जवाल आएगा नहीं, पर वो सियाने सच कह गए हैं, जैसा करो वैसा भरो, जो बोगे वो काटोगे। पर अल्लाह बचाए इन जल्लाराई के ड्रामेबाज यूट्यूबरों से। इतना झूठ ये लोग बोलते हैं, इतना झूठ। अगर ये इतने सच्चे होते तो आज इनके चैनल भी हैप्पी ज्वाइंट की तरह ग्रो किए होते। बाकी सब सच झूठ आपके सामने है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्शन अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।